एक समय की बात है। एक ऐसे राज्य में जहां धर्म और न्याय का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, वहां एक राजा राज करते थे। वे अपनी प्रजा के हृदय में बसते थे और उनका अपना हृदय ईश्वर के प्रेम में डूबा रहता था। उनकी भक्ति और श्रद्धा इतनी गहरी थी कि एक दिन उनके इष्ट देव स्वयं एक दिव्य ज्योति के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। प्रभु की मनमोहक छवि देखकर राजा उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपका दिया सब कुछ है। मेरे राज्य में हर ओर सुख और शांति का वास है। मेरी बस एक ही विनती है, हे कृपा निदान, जिस अमृत तुल्य दर्शन से आपने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी अमृत की कुछ बूंदें मेरी प्रजा पर भी बरसा दीजिए। उन्हें भी अपने दर्शन देकर धन्य कीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, यह संभव नहीं है राजन। हर किसी का भाग्य और श्रद्धा एक समान नहीं होती। परंतु राजा अपनी प्रजा के प्रेम में इतने डूबे थे कि वे प्रभु से जिद करने लगे। भक्त की ऐसी हठ देखकर भगवान को भी झुकना पड़ा। वे बोले, ठीक है, कल सुबह अपनी सारी प्रजा को लेकर सामने वाली पहाड़ी के पास आ जाना। मैं पर्वत के शिखर पर उन सभी को दर्शन दूंगा। यह सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। अगले ही पल पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कल स्वयं भगवान सबको दर्शन देने आ रहे हैं। अगली सुबह पूरे नगर में एक उत्सव का सा माहौल था। राजा अपनी प्रजा और प्रियजनों के विशाल समूह के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर चलने पर रास्ते में अनेक अनाज की बोरियां, जिसमें चावल, दाल आदि अनेकों खाने का सामान रखा हुआ था। किसके पास कोई रखवाला नहीं था। उसे देखते ही भीड़ में से कुछ लोगों की आंखों में लोभ की पहली चिंगारी भड़की। राजा ने सबको सचेत किया, अरे भाइयों, इस मोह में मत पड़ो। सोचो, हम किससे मिलने जा रहे हैं? स्वयं ईश्वर से। इस तुच्छ लालच के लिए अपने सौभाग्य को ठोकर मत मारो। लेकिन लोभ के वशीभूत कुछ लोगों ने सोचा, पहले यह खाने का सामान बटोर लेते हैं, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। और वे चावल, दाल, गठरियां बांधकर अपने घरों की ओर लौट चले। राजा दुखी मन से आगे बढ़े। कुछ दूर और चलने पर चांदी के सिक्कों का एक चमचमाता हुआ तालाब नजर आया। चांदी की दूधिया चमक ने बचे हुए लोगों के विवेक पर भी पर्दा डाल दिया और एक बड़ा समूह उस ओर भाग पड़ा। उनके मन में भी यही विचार था, ऐसा सुनहरा अवसर फिर कहां मिलेगा। भगवान तो दयालु हैं, वे फिर दर्शन दे देंगे। अब राजा के साथ बहुत कम लोग बचे थे, पर जैसे ही वे आगे बढ़े, सामने सोने के सिक्कों का एक पर्वत सूरज की तरह दमक रहा था। यह अद्भुत दृश्य देखकर बचे खुचे प्रजाजन और यहां तक कि राजा के सगे संबंधी भी खुद को रोक न सके। वे सब सोने की गठरियां लाद लाद कर अपने घरों की ओर दौड़ पड़े। अब इस यात्रा में केवल राजा और रानी ही शेष थे। राजा ने गहरी पीड़ा के साथ रानी से कहा, देखो तो, कितने अज्ञानी हैं ये लोग। परमात्मा से मिलने के अवसर के सामने दुनिया की सारी दौलत भी धूल समान है। रानी ने भी सहमति में सिर हिलाया, परंतु उनकी परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही कदम आगे इंद्रधनुषी आभा बिखेरता हुआ हीरों का एक विशाल पर्वत खड़ा था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि रानी भी अपना विवेक खो बैठी। वह उस ओर दौड़ पड़ी और पागलों की तरह हीरे बटोरने लगी। उनकी तृष्णा इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपने वस्त्रों का भी ध्यान न रहा और उसने भी अपनी सारी से हीरों की पोटली बांधकर अपने सिर पर रख ली। यह देखकर राजा के मन में गहरी विरक्ति ने जन्म ले लिया। वे समझ गए कि इस संसार में परमात्मा के मार्ग पर हर किसी को अकेले ही चलना पड़ता है। थके कदमों और भारी मन से जब राजा अकेले पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे, तो वहां स्वयं परमात्मा एक सौम्य मुस्कान के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान ने पूछा, राजन, तुम्हारे संगी साथी कहां रह गए? मेरी आंखें तो उन सबसे मिलने को व्याकुल हैं। राजा का मस्तक शर्म और ग्लानि से झुक गया। वे कुछ बोल न सके। तब भगवान ने उनके कंधे पर हाथ रखकर समझाया, हे प्रिय भक्त, दुखी मत हो। जो लोग इन चमकने वाले पत्थरों और धातुओं को मुझसे अधिक मूल्यवान समझते हैं, वे मेरे पास कैसे पहुंच सकते हैं? मेरी प्राप्ति का मार्ग हृदय से होकर जाता है, तिजोरियों से नहीं। जो सांसारिक मोह को त्याग कर केवल मुझे ही अपना सर्वस्व मानता है,
मैं केवल उसी के लिए सुलभ होता हूं। कहानी का गहरा सार और निष्कर्ष, यह कहानी केवल एक राजा और उसकी प्रजा की नहीं, बल्कि हम सभी मनुष्यों की कहानी है। यह जीवन की उस सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करती है जिसे हम अक्सर जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं।